सर आज सभी वर्कर आपके पास आए हैं। जी सर। पिछले 5 साल से आप उनको दे रहे हैं जो भी हाँ रोजगार। जी। आज बहुत बड़ी बात लेकर के हमें हमारी सैलरी समय पे नहीं मिल रही। क्या विषय करेंगे इस पूरे बात पर? क्या कहेंगे कि क्या वाकई में ये सारी चीज़ें सच है? नहीं नहीं, सच कुछ नहीं है ऐसा। इसमें टनल में कुछ प्रॉब्लम आई है, बीच में लूज फेस आए हैं, उस कारण थोड़ा सा प्रोग्रेस में कंपनी को भी प्रोग्रेस डाउन हुई है, तो हमारी प्रोग्रेस डाउन हुई है। तो कंपनी में भी थोड़ा सा फंड का थोड़ा क्राइसिस रहा, तो इस वजह से थोड़ा पेमेंट का थोड़ा 2 महीने से दिक्कत हो रही है। बाकी पहले से 5 साल से तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है हुई नहीं आज तक। ये पहला चांस है जब ऐसा कुछ हुआ है। अब आपकी तरफ से क्या सारी चीज़ें की जाएंगी? क्योंकि इनका कहना ये है कि हमें 25 तारीख तक पेमेंट मिलती है, मगर हमारे घर के खर्चे इतने हैं कि भी हमें 25 तारीख तक रुकना नहीं पड़ता है। तो इनका कहना ये है कि हमें 7 से 15 के बीच में हमारी पेमेंट आ जाए तो सही रहेगा। तो आपका क्या कहना है इस पर? जहाँ तक मेरा 25 तारीख के बाद का प्रश्न है, तो अगर इनके 1 महीने के अलावा अगर ये दूसरे महीने की मुझे स्लिप दिखा देंगे कि मेरे को 25 तारीख के बाद पेमेंट आई, तो मैं इनको दुगना पेमेंट दूंगा। तो ये 15 तारीख की पेमेंट तक के लिए बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, क्या कंपनी में आपकी स्वीकृति है या नहीं? ना मेरी स्वीकृति, मैंने तो इनको 2 तारीख भी पेमेंट किया, पहले 4 तारीख को भी पेमेंट किया जब मेरे पास फंड होता था। पहले यहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस थी। अब टनल जो है काफ़ी दूर चली गई और वहाँ लूज फेस आने से जो है प्रोग्रेस डाउन होने से उसके कारण जो है थोड़ा क्राइसिस आई है पेमेंट की। कंपनी को भी दिक्कत आई है तो मुझे भी दिक्कत आई। कंपनी काम चलेगा तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से दिक्कत आई है। बाकी और ऐसा कोई हमारा इंटेंशन कुछ नहीं रहता कि इनको कोई परेशान करना या कोई और करना है। इनको सैलरी हमने 4 दिन बाद भी देनी है और आज भी देनी है, तो हम जितना जल्दी देंगे तो हमारी साइड पे भी अगर ये 4 दिन हम लेट देते हैं तो इससे हमारी प्रोग्रेस पे भी दिक्कत आती है और ये लोग काम पे इनका मन भी लगता है, हमें बार बार परेशान भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कभी भी कि हम लोग इनकी पेमेंट लेट करें। वर्किंग आवर्स क्या है सर आपकी तरफ से डिसाइडेड? वर्किंग आवर्स तो जो हमारे कंपनी और डिपार्टमेंट की तरफ से 8 से 8 होता है, लेकिन यहाँ हाँ 8 घंटे मतलब 8 से 8 ड्यूटी का होता है, 1 घंटा लंच टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई दबाव नहीं रहता। जब काम के प्रोग्रेस की बात आती है, जब काम रहता तो तब लोग अंदर जाते हैं, नहीं तो बैठे हैं बाहर भी बैठे हैं, तो कोई ऐसा किसी को दिक्कत नहीं होती कि भाई क्यों बैठे हैं करके। जब साइड पे जब रिक्वायरमेंट जिस बंदे की होती है उसी को अंदर लेके भेजते हैं, गाड़ी के साथ भेजते हैं। ऑपरेटर जिस समय वहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है उसी टाइम भेजते हैं, क्योंकि 24 घंटा 12 घंटा वहाँ अंदर टनल के अंदर इतनी गर्मी है, इतनी गैस है कि वहाँ आदमी रह नहीं सकता। सैलरी स्लिप की भी बात कर रहे थे सर? हाँ, सैलरी स्लिप का कोई इशू नहीं है वैसा। तो सैलरी स्लिप तो ये बेमतलब का, वो खाली वो 1 दिन लेट होने से थोड़ा दिक्कत हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि कल जो है पेमेंट हमने जो हमारे PRW उनकी पेमेंट भी डाली थी और सप्लाई वालों को भी डाली थी। अब वो दोनों हमने दे दी थी पेमेंट करने के, लेकिन वो बैंक में क्या होता कि अधिकारी ने ऊपर वाले उठा दिया, नीचे वाले उठा दिया, वो उसने इसलिए कल शाम 4 बजे इनकी जो PRW की पेमेंट आई और आज सुबह जो है इनकी पेमेंट आई। तो इन्होंने एक बार भी मेरे को ये नहीं पूछा कि सर हमारी पेमेंट कब आ रही है या सैलरी कब आ रही है। अगर ये बोल देता तो मैं बता देता पेमेंट आ जा रही, तो बात ही खत्म हो गई थी। लेकिन किसी ने भी इतने यहाँ पर आ रखे, अगर किसी ने मेरे को फ़ोन करके ये पूछा है कि हमारी सैलरी कब आएगी तो बता सकते हैं। 25 दिन लेट मिलती है इनको पेमेंट? नहीं, सिर्फ एक बार हुआ, आज तक एक बार हुआ है सिर्फ। आने वाले टाइम में इनकी सैलरी कोई फिक्स नहीं? देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनको ये कहा कि भाई मैं भी मैनेजमेंट से बात करूंगा और प्रयास करेंगे कि भाई 15 जो पहले से 15 तारीख तक पेमेंट होती थी, 15 क्या, मैं तो 2 तारीख को भी इनको पेमेंट की है, 4 तारीख को भी पेमेंट की है, 5 तारीख पेमेंट की। अप्रैल के महीने में जिस समय इनके फीस का रहता तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं 1-2 तारीख उनको पेमेंट कर दूँ, क्योंकि बच्चों का एडमिशन का रहता है, हर चीज़ का रहता है, इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। इनके रिकॉर्ड में इनसे ले सकते हो आप। हर साल अप्रैल के महीने में इनको स्टार्टिंग में पेमेंट कर देता हूँ। सैलरी आप लोग दे रहे हैं? हाँ जी। ये बताइए एज पर रूल हाँ जी, बेसिक क्या है? सेंट्रल से है या स्टेट से है? सेंटर का रहता है। हाँ जी, जानकारी तो होगी ना आप लोग? हाँ जी। आपको पता होगा ना कि मिनिमम वेजेस क्या है? मिनिमम वेजेस से तो ऊपर ही है सर। वो मैं आपको पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। अभी इस समय मेरे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं ऐसा बोल दूंगा, कुछ आप कुछ बोलूंगा और कुछ करूँगा तो, और जो रिकॉर्ड होगा मैं दे दूंगा आपको, अगर आप चाहिए तो। अच्छा, अभी आपने कहा था कि जैसे 25 दिन की सैलरी जो है अगर कोई छोड़ता है हम तो तुरंत दे देंगे, तो कई कंपनियां ऐसे कहती है कि मैं 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है। नहीं सर, मैं तो अभी बोल रहा हूँ सर इनको, अगर ऐसी होगी तो हम कहीं से भी हो सकते हैं। किसी की इमरजेंसी होती है, किसी घर में, हाँ हो सकती है, और कभी इमरजेंसी भी पड़ती है, कोई एडवांस भी लेना चाहता है तो हम उनको भी देते हैं, ऐसा नहीं। RVNL में कितने साल से यहाँ पे ठेकेदार है? मैं 5 साल से। 5 साल से आप ठेकेदार हैं? हाँ जी। और आपको पता ही नहीं कि एक मैन पावर को, एक यूनिट को यहाँ पे कितना इनका पर डे का वेतन जाता है? देखो सर, ऐसा होता है कि जब ये हमारी जो फर्म होती है उसके अलग अलग वो होते हैं। अकाउंट का वो अकाउंट वाला देखता है, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट देखता है, और इससे अलग अलग काम सौंपे होते हैं। तो इन सारी मैन पावर का पैसा तो आप ही देते हैं? देते हैं मेरे को तो भाई, जो अकाउंटेंट बोलता है कि ये सैलरी है वो देता, हम तो उसको वो करते हैं। उसके लिए पूरे आदमी रखे हुए हैं, वो सब जिम्मेदार लोग रखे हुए हैं, वो उस चीज़ को बनाते हैं, वो चीज़ दी जाती है। सर इनका टोटल वेजेस आप अभी बता रहे थे पर डे का 700 कुछ जाता है? हाँ जी, हाँ जी। और पूरी सैलरी अगर हम काउंट करते हैं तो 21,000 कुछ? हाँ जी, 21,930। 21,930। 30। हाँ जी, हाँ जी। 18,500 रुपए मान के
चलते हैं हम, आपने बोला है कि पीएफ वगैरह काट के 18,500 इनके हाथ में जाता है, मगर कई लोग हमें ये बोल रहे हैं, कई वर्कर्स ये कह रहे हैं कि हमारे खाते में तो कभी महीने में 14,000 आ रही है, कभी 13, कभी 12, कभी 15,600, कभी कुछ। तो उस चीज़ से ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे कि क्या, क्योंकि आपने बायोमेट्रिक लगा रखी है, आप कह रहे हैं हमने बायोमेट्रिक लगा रखी है, यानी कि अटेंडेंस की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर 26 दिन की आप जो सैलरी की बात कर रहे हैं जी तो क्या इसमें क्या होता है सर, जो महीना कोई होता है, कोई 26 का महीना होता है, कोई 24 का होता है, कोई 27 का होता है। जैसे 31 का है, 31 का महीना 27 को जाएगा, और जो 26 का होगा वो 24 का जाएगा, तो उससे सैलरी पे थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। हाँ, फर्क हाँ, हाँ 700 रुपए का फर्क पड़ेगा। हाँ जी, हाँ एक दिन का हो जाएगा, 1400 रुपए का फर्क पड़ेगा। 2 दिन होंगे तो 1500 समझ लीजिए बस। 18,000 रुपए में 18,500 में से 1500 रुपए काट दें तो 17,000 रुपए मिनिमम इनके पास जाएगा। हाँ जी, लेकिन इसमें क्या सर, कुछ इनका लंच उसका खाने का भी कटता है पैसा। खाने का कितना कटता है? खाने का हमारे यहाँ तो जैसा जो मेरी मैस है उसमें मैं तो 22 से 2400 रुपये काटता हूँ। 22 से 24। हाँ जी, और कंपनी का मैस थोड़ा सा अलग है। तो आपके वर्कर्स आप ही के मैस में नहीं, कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ बाहर खाते हैं, कुछ 15,000 हाँ रुपए जी, महीना हाँ जी, फिक्स हो गया, जिसमें कि आपने बोला कि 2200 रुपए मैं अपनी मैस का लेता हूँ, 1500 रुपए 15,000 रुपए महीना फिक्स आता है इनका। हाँ जी, आता ही आता है। जी। और 14,000 12,000 ही आप डिपेंड नहीं, वो तो अटेंडेंस के ऊपर है। अटेंडेंस के ऊपर आप उनसे अच्छा ओवर टाइम का आ गया सर। एक समस्या और भी है। हाँ जी, ये बताइए कि ये समस्या चली आ रही कितने महीने से हुए? नहीं, जो सैलरी आपको लेट मिल रही सैलरी लेट मिल रही है नहीं अभी एक ही महीना हुई सर लेट। यानी आने वाले टाइम सर एक महीने है, ऐसे 25 महीने में हुई थी। उनका एक आरोप ये भी है कि अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिली, अपना सैलरी का हक मांगते हैं। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं तो है। इनको कहा जाता है कि काम करना तो करो, नहीं तो नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं बोला। मैंने अभी भी मैं इनके साथ बैठ के बात की थी। मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा भाई देखो, मैंने कहा अगर कंपनी मेरे को 15 तारीख को नहीं पेमेंट देगी तो मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, ये मैंने बात की थी इनसे। और मैंने कहा इस महीने की जिम्मेदारी मेरी है, अगले महीने की जिम्मेदारी मैंने कंपनी का और आपकी रहेगी। मैंने कहा अगर कंपनी बोलेगी 15 तारीख को पेमेंट मिले, तो इन्होंने कह दिया कि 15 तारीख को पेमेंट करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही बात मैंने की थी। सर बात अब आप पे आ चुकी है, आप HR हैं। बिल्कुल। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर आप मान गए सैलरी देने के लिए 15, तो आप वो 15 तारीख को देखो सर, मैं 101% बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ से मैं 15 तारीख को पूरी कोशिश करूँगा इनको पेमेंट कराने की, बल्कि पहले करवाने की भी कोशिश करूँगा। बिल्कुल। सैलरी स्लिप वगैरह सब आप हाँ, वो मैं इनसे दिलवाऊँगा, वो भी दिलवाऊँगा। वो टाइमिंग की भी बात कर रहे थे लोग कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है, 8 घंटे से मिनिमम होगा। देखो सर, अभी मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा, बेचारे काम करें ना करें आते तो हैं ही। बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि करते कि नहीं करते। अब मैं तो सवेरे 5:30 बजे उठता हूँ, तो मुझे तो सारे चाहे कहीं भी बैठे होंगे, लेकिन काम 6 बजे से उससे बाद होता नहीं है। लेकिन हम टाइमिंग तो पकड़ ही रहे हैं और उनको भी मना नहीं कर रहे, चाहे कोई इधर बैठा है चाहे उधर बैठा है, लेकिन है तो उधर ही साइड पे ही है। पंचिंग जब हो चुकी है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे काम करवाने की। नहीं देखो, साइट पे डिपेंड करता है। अब साइट क्लोज हो रही है, कोई काम खत्म हो गया 4 बजे 5 बजे, नया काम कुछ शुरू नहीं कर सकते, दूसरी शिफ्ट में होना होगा, तो फिर वो ऐसे तो रहता है। मतलब फिर उसकी भी गलती नहीं होती है, तो हम उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि हाँ ये भाई बैठे रहते हैं या चले जाते कमरे पे, तो ये भी नहीं हम बोल रहे हैं इनको। तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन हम माने अभी? मैंने बोला 15 से पहले मैं सैलरी स्लिप ये करवा दूंगा, सैलरी स्लिप मैं इनको दिलवा दूंगा। ठीक है, बस इतना है। थैंक यू सो मच।